अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिजवान शहज़ाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सफ़ेद मोतिया क्या होता है या कैटरेक्ट जिसको कहते हैं वो क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। हमारी आँखों के अंदर अल्लाह पाक ने एक जो शीशा या अदसा बनाया होता है, कुदरती अदसा जिसको हम कहते हैं, वो शफ़ाफ़ किस्म का होता है और उसका काम क्या होता है कि जो किसी चीज़ से निकलने वाली जो शुआएँ होती हैं वो उनको फ़ोकस करा के पर्दे पर जाकर गिराता है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें साफ़ नज़र आती हैं। अब किसी भी वजह से इसी कुदरती अदसे की अगर शफाफियत बरकरार ना रह सके, ये जो कुदरती अदसा है ये ख़ास किस्म के प्रोटीन से या कोलाजन फाइबर से, जो मुख्तलिफ़ किस्म के धागे होते हैं प्रोटीन के, उनसे मिलकर बना होता है। अगर ये जो धागे होते हैं ये किसी भी वजह से ये टूट कर दरमियान में जमा होना शुरू हो जाते हैं, लेंस के दरमियान में ये साइड्स पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये फिर क्या करते हैं, जो शुआएँ होती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं या उनको अपने अंदर से गुज़रने नहीं देती, जिसकी वजह से जो रोशनी है वो पर्दे तक नहीं पहुंच पा रही होती और उस वजह से हमें जो चीज़ें हैं वो कम नज़र आना शुरू हो जाती हैं या धुंधलापन आँखों में नज़र आना शुरू हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को सफ़ेद मोतिया कहा जाता है या जो इसको कैटरेक्ट कहा जाता है। इसकी अलामात के अंदर पहली अलामत तो यही है कि जो चीज़ें हैं वो साफ़ नज़र नहीं आती, धुंधलापन महसूस होता है, चीज़ें धुंधली धुंधली नज़र आती हैं पहले की निस्बत, और या जो चीज़ें हैं वो नेचुरल की निस्बत थोड़ी सी पीली नज़र होना शुरू हो जाती है, उसका कलर शिफ्ट हो जाता है, या फिर ये होता है कि जो शुआएँ होती हैं वो रोशनी की शुआएँ वो ज़्यादा तंग करना स्टार्ट हो कर देती हैं, आपको ग्लेयर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। और इसके अलावा जो एक ख़ास किस्म का जो कोई भी चीज़ अगर आप देखते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो हेलोज़ होती हैं या जो जाले वगैरह हैं इस तरह आपको नज़र आना महसूस होती हैं। और इसकी एक जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होती है वो ये होती है कि जिस तरह आप किसी चाँद को या किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो आपको एक नज़र नहीं आता बल्कि मुख्तलिफ़ 2-3 टुकड़ों में नज़र आता है, या आपको दिन को एक ये डिपेंड करता है कि आपको जो मोतिया है वो कौन सी किस्म का है। इसकी बहुत सारी अक़साम होती हैं और उसकी अक़साम के मुताबिक जो आपकी अलामात हैं वो भी डिफ़र कर रही होती हैं या जो मुख्तलिफ़ होती हैं। इसकी एक अलामत ये भी होती है कि आपको दिन में या जो सूरज की रोशनी होती है उसमें आपको कम नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे ही शाम होने लगती है या जो रोशनी है जो वो थोड़ी सी कम होने लगती है तो चीज़ें आपको साफ़ नज़र आना या थोड़ी सी दिन की निस्बत साफ़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह ये होती है कि जो रोशनी होती है या जो जब रोशनी ज़्यादा होती है तो उसमें जो हमारा एक प्यूपिल है, हमारा जो एक सुराख आँख के अंदर एक सुराख होता है जहाँ से रोशनी गुजर रही होती है वो सिकुड़ जाता है। प्यूपिल के सिकुड़ने की वजह से कम रोशनी अंदर जाती है तो लेंस चूँकि पहले ही धुंधला हुआ होता है तो उसके अंदर से रोशनी मज़ीद कम गुजरती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें कम नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर ये सेंट्रल कैटरेक्ट हो या दरमियान में मोतिया पड़ा हो तो ये इस वजह से होता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो प्यूपिल जो होता है ना, जो आँख के अंदर जो सुराख होता है वो डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द से मोतिये के इर्द गिर्द से जो शुआएँ हैं ना वो गुज़र के अंदर पर्दे पर जाकर पहुँच रही होती हैं, तो निस्बतन आपको थोड़ा सा साफ़ नज़र आ रहा होता है। तो ये तो सफ़ेद मोतिया की अलामात होती हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी अलामत ज़ाहिर हो तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इसकी वजूहात में जो कॉमन वजह होती है वो तो आपका एजिंग होता है, यानी कि वक्त के साथ साथ या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है 30 से 40-50 साल के बाद जैसे हमारे जिस्म के अंदर कोई तब्दीलियाँ आ रही होती हैं तो इसी तरह जो हमारा लेंस है, चूँकि वो भी एक लिविंग पार्ट होता है, तो उसके अंदर भी जो प्रोटीन्स होती हैं या जो कोलाजन फाइबर्स जिसका शीशा बना होता है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही वो टूटते हैं तो वो दरमियान में या साइड्स पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके जमा होने की वजह से जो लेंस है हमें वो वाइटिश किस्म का नज़र आता है या जो सफ़ेद किस्म का नज़र आता है, तो इस वजह से इसको सफ़ेद मोतिया कहा जाता है। एक पहली वजह तो इसकी यही है कि एजिंग जिसको हम कहते हैं या जो उम्र का ज़्यादा होना, और दूसरी वजह होती है कि अगर को आपको कोई चोट लगती है खुदा न खास्ता, और जो चोट है वो लेंस को जाकर लगती है, कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो लेंस के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उसकी जो शफाफियत है उसको अगर डिस्टर्ब करें तो इस वजह से भी आपको मोतिया हो सकता है। या अगर आपको कोई
इसके अलावा अगर कोई बीमारी है, जिस तरह शुगर हो गया या इस तरह की कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से भी जो सफ़ेद मोतिया है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो दवाएं होती हैं, स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म यूज़ जो है या ज़्यादा इस्तेमाल करना डॉक्टर के नुस्खे के बगैर, उसके बताए बगैर आप ज़्यादा देर तक वो दवाएं इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी मोतिया बनना स्टार्ट हो जाता है। या पैदाइश के वक्त कोई ऐसी चेंजेस होती हैं, जैसे पैदाइश के वक्त भी मोतिया हो सकता है छोटे बच्चों में जब वो पैदा होते हैं, तो ये भी एक जो है ना सफ़ेद मोतिया उनमें भी हो सकता है, जिसको हम कंजेनिटल कैटरेक्ट कहते हैं। इसका इलाज जो है वो अभी तक कोई ऐसी दवाई जो है ना वो दरियाफ़्त नहीं हो सकी है जो कि इसको मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर सके या ठीक हो सके। तो इसका मतलब ये है कि इसका दवाई के ज़रिए से या मेडिसिन के ज़रिए से कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज होता है सर्जिकल, या इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और इसका ऑपरेशन जब करते हैं तो ऑपरेशन आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, फेको या लेज़र के ज़रिए से वो क्या करते हैं कि जो आपका नेचुरल लेंस है जिसके अंदर धुंधलाहट आ चुकी होती है, उसको निकाल के उसकी जगह पर एक जो आर्टिफिशियल लेंस है वो रख देते हैं। और वो आर्टिफिशियल लेंस जो होते हैं ना वो एक शफाफ किस्म का होता है, और उसका वो वैसे ही फंक्शन करता है जिस तरह के हमारा एक नेचुरल लेंस या जो कुदरती अज्जा है वो कर रहा होता था। तो उसका वो क्या करता है, आप जो रोशनी की शुआएँ होती हैं उनको फोकस करा के पर्दे पर लेकर जाता है। तो अब ये जो सफ़ेद मोतिया होते हैं जिसकी वजह से आपकी नज़र कम हुई होती है, तो वो आपकी जो नज़र है वो ऑपरेशन करवाने के बाद बहाल हो जाती है। बाज़ जो हम पेशेंट्स को देखते हैं रूटीन में, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, सहमे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन करने के बाद हमारी नज़र वापस आएगी या नहीं आएगी। तो इसकी जो सर्जरी है, इसका जो क्योर रेट है, या जो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कामयाबी के चांसेस होते हैं वो बहुत मैक्सिमम होते हैं। तो ऑपरेशन के बाद आपकी जो नज़र होती है वो बहाल हो जाती है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर सफ़ेद मोतिये के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने दे दी है और आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।